अगर आप भी सऊदी अरब हज करने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस बार हज करना इतना आसान नहीं होने वाला है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इस बार क्या क्या बदलाव हुए हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कुल्हड़ न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साइमा। दरअसल सऊदी अरब ने अपनी वीजा नीति में एक बड़े बदलाव की घोषणा कर दी है, जिसमें 14 देशों के यात्रियों को सिंगल वीजा एंट्री तक सीमित कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस निर्णय का जो उद्देश्य है वो अनऑथराइज्ड तरीके से हज तीर्थ यात्रियों को लॉन्ग टर्म विजिट वीजा पर देश में प्रवेश करने से रोकना है। आपको यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि ये जो फैसला है वो 1 फरवरी से लागू हो चुका है। इस बार हज यात्रा 14 जून से लेकर 19 जून तक की जाएगी, जो सऊदी अरब के मक्का शहर में होती है। यूं तो हर साल हज यात्रा के दौरान देश और दुनिया से बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं, लेकिन अधिकारियों की माने तो इस साल हज यात्रा में पिछले कई सालों की तुलना में तीर्थयात्रियों की जबरदस्त तरीके की भीड़ उमड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में आपको ये भी बताते हैं कि सऊदी अरब ने वीजा में क्या कुछ बदलाव किए हैं। दरअसल नए वीजा पॉलिसी नियम से अल्जीरिया, बांग्लादेश, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, मोरक्को, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सूडान, ट्यूनीशिया और यमन के यात्री प्रभावित हो रहे हैं। सऊदी अरब की सरकार ने इन देशों के नागरिकों के लिए टूरिज्म, बिजनेस और फैमिली विजिट के लिए 1 साल के मल्टीपल एंट्री वीजा को अनिश्चित काल के लिए रद्द कर दिया है। इसके साथ ही वीजा पॉलिसी में क्या कुछ बदलाव हुआ है वो आपको बताने की इसमें कोशिश करते हैं। दरअसल 14 जो प्रभावित देश हैं उनके टूरिस्ट केवल सिंगल एंट्री वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। सिंगल एंट्री वीजा सिर्फ 30 दिनों के लिए ही वैलिड होगा, जिसमें यात्री ज्यादा से ज्यादा 30 दिनों तक ही सऊदी अरब में रह सकते हैं। हालांकि यह फैसला लिया क्यों गया है और सऊदी अरब ने अचानक से ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की भी वजह है। जैसा बताया जा रहा है कि अनऑथोराइज तरीके से हज यात्रा में शामिल होने वाले लोगों को रोकने के लिए सऊदी अरब ने भी अपनी वीजा की पॉलिसी में बदलाव करने का फैसला किया है। ऐसे में 1 फरवरी 2025 से भारत के साथ ही 14 देशों के यात्री केवल सिंगल एंट्री वीजा के लिए ही एलिजिबल होंगे। आपको बता दें कि मल्टीपल एंट्री वीजा के दुरुपयोग को रोकना इस फैसले का मुख्य उद्देश्य बताया जा रहा है। दरअसल बीते कुछ सालों में कुछ यात्रियों ने आधिकारिक रजिस्ट्रेशन के बिना हज यात्रा करने के लिए मल्टीपल एंट्री वीजा का दुरुपयोग किया था। इस बार ऐसा ना हो, इस बात का बारीकी से ध्यान रखा जाएगा। और इसी के साथ आप ये भी जान लीजिए कि वीजा के नए नियमों का सबसे ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी के यात्रियों पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हज यात्रा मुसलमानों के लिए बहुत ही जरूरी होती है। यह इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। मुस्लिम कम्युनिटी का हर व्यक्ति अपने जीवन काल में यानी पूरी जिंदगी में कम से कम एक बार हज यात्रा करने की इच्छा जरूर रखता है। सऊदी अधिकारी हज यात्रा को लेकर काफी सख्ती बरत रहे हैं। दरअसल सऊदी अरब प्रत्येक राष्ट्र को तीर्थ यात्रा कोटा अलॉट करता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म वीजा का उपयोग करके कई टूरिस्ट हज यात्रा में शामिल हो जाते थे। तीर्थयात्रियों की भीड़ के इस मुद्दे ने उस वक्त गंभीर रूप लिया है जब साल 2024 में हज यात्रा के दौरान काफी भीड़ उमड़ी और ज्यादा गर्मी और भीड़ भाड़ की वजह से 1200 से ज्यादा तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। अधिकारियों का यह भी मानना है कि बिना रजिस्ट्रेशन के हज यात्री में शामिल होने वाले तीर्थयात्रियों ने संकट पैदा कर दिया। ऐसे में इस बार वीजा पॉलिसी में बदलाव करने का जो फैसला है वो लिया गया है। और सऊदी अरब की यात्रा की अगर आप भी योजना बना रहे हैं तो टूरिस्ट को पहले से ही सिंगल एंट्री वीजा के लिए आवेदन करना होगा। विदेश मंत्रालय ने जुर्माने या यात्रा रुकावटों से बचने के लिए लेटेस्ट वीजा नियमों का पालन करने पर जोर दिया है। और जिन देशों पर यह नियम लागू हो रहा है वहां के टूरिस्ट को सुनिश्चित करना चाहिए कि जब वो सऊदी अरब के लिए ट्रैवल करें या वहां रहें तो किसी भी तरीके की परेशानी को रोकने के लिए वो सऊदी अरब के इमिग्रेशन संबंधित नियमों का पालन जरूर करें। और इसी के साथ ही ट्रैवलिंग के दौरान अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स साथ जरूर रखें, जिससे किसी भी तरीके की जो असुविधा है उसका सामना आपको ना करना पड़े। तो आप भी अगर इस बार हज जाने का प्लान बना रहे हैं, सऊदी अरब जाने का प्लान बना रहे हैं, तो ये वीडियो आप अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, जिनको भी आप भेजना चाहते हैं उनको भेज सकते हैं, ताकि इस बार जो वीजा पॉलिसी में बदलाव हुआ है उनको भी इस बारे में पता चल सके। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कुल्हड़ न्यूज के साथ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।